हाँ, so this is the exercise which you need to do in this format, chapter wise. You will give me the details of the solved examples which you have solved, objectives 1 and 2, exercises, questions from the exercises. You will prepare the sheet like this. You will write your name, phone number, standard, batch, solved examples. First, solved examples. How many done or attempted? If you have attempted all, write all. If you have done all, write all. Left or doubts? So, how many doubts? 2 doubts. Mention the question numbers of the doubt question number. Doubt questions. ठीक है? I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes, sir. Yes. Then comes objective 1 and 2. ये फिर का ये सेम सेम लिखना है, ठीक है? Done or attempted, left or doubts, mention the question numbers, ठीक है? सपोज इसमें तुमने ऑब्जेक्टिव 1 2 में ये अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव 1 का अलग लिखना है, ऑब्जेक्टिव 2 का अलग लिखना है, ठीक है? तो डन और अटेम्प्टेड में मान लो तुम्हारे पास है कि, तो डन अगर पूरा आ गया तुम्हारा आंसर तो राइट, या जरूरत नहीं है इसमें अलग अलग करने की। डन में लिखो, मान लो 20 क्वेश्चन है तो यू हैव डन से 15, तो राइट 15, ठीक है? 15 लिखने के बाद लेफ्ट या डाउट, मान लो 5 में डाउट है या 3 लेफ्ट है और 2 में डाउट है, तो लेफ्ट वाले को कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? हेलो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो लेफ्ट वाले को कंप्लीट करना है, डाउट्स वाले का क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, ठीक है? तो मेंशन द क्वेश्चन नंबर्स ऑफ द लेफ्ट क्वेश्चंस एंड डाउट क्वेश्चंस। ये काम मुझे अगले हफ्ते तक चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तब मैं तुमको बता पाऊंगा बहुत कैटेगरिकली कि तुम्हें करना क्या है। यू डू द सेम थिंग फॉर ऑब्जेक्टिव, डू द सेम थिंग फॉर ऑब्जेक्टिव 2 है ये, एंड डू द सेम थिंग फॉर एक्सरसाइजेज ऑल्सो। Sir, we have to send this in the group, right? Either you can send it to the group or you can send it to me in my you can DM me, ठीक है? But write Yes, it neatly. If you can type, it's very good. If you can type in Excel, give it to me an Excel sheet of it or PDF of it. Send me the PDF. Don't send me वो, ठीक है? या पिक्चर अपना अपना कॉपी में लिखो, सुंदर स्केल वो कॉलम्स बना के, एंड सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट। अंडरस्टूड? कि मायरा समझ आया बेटा? दिव्यांश, कि मायरा, स्थितिक, आयुषी, Yes. sir. Yes, sir. है ना? तो ये एक्सरसाइज सबको करना है। सपोज करो ऑब्जेक्टिव 2 में मैं तुमको फिर से, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, बताओ। कोई डाउट नहीं है इसमें कि मायरा को? No, sir. दिव्यांश पांडे, आपको कोई डाउट नहीं है? आयुषी, आपको कोई डाउट नहीं है बेटा? No, sir. स्नितिक, व्हाट अबाउट यू? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये करके आप लोग मुझे नेक्स्ट सैटरडे तक भेजेंगे। और क्योंकि मुझे पता है फरवरी में, सी आई एम ऑल्सो नॉट देयर फ्रॉम 2nd to 9th ऑफ फरवरी, ठीक है? तो फिर मैं वापस, तुम्हारे जब तक एग्जाम्स वगैरह खत्म होंगे, आई विल बी बैक। तो वी कैन अगेन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम, अगर हमको अब आगे कैसे बढ़ना है वी विल डिसाइड, ठीक है? और मीनवाइल, इफ यू वांट टू अटेंड ऑल द सेशंस, if you want to repeat the sessions, you can repeat it with the new batches, ठीक है? If you have time, if you want, but टेस्ट के लिए योर टेस्ट विल बी इंडिविजुअल टेस्ट होंगे, वो कोई उसका कोई तुम्हारे लिए अलग से नहीं रहेगा, वो उसका रीजन मतलब ग्रुप का टेस्ट नहीं है वो, ठीक है? टेस्ट है हर स्टूडेंट का। तो जैसे आयुषी का एग्जाम खत्म होगा, आयुषी तुम्हारा एग्जाम कब खत्म होगा? मान लो तुम्हारा खत्म होता है 28 मार्च, ठीक है? तो तुम्हारा, आई विल सजेस्ट कि तुम
फर्स्ट तुम्हारे टेस्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू होगा टेस्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये टेस्ट वहां पे बना हुआ रहेगा, फाइनल टेस्ट करके लिखा होगा, फाइनल टेस्ट फाउंडेशन प्रोग्राम, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स, अब तुम इसको हर ऑल्टरनेट डे तुमको देना है, मतलब ऑल्टरनेट डे देना चाहो ऑल्टरनेट डे दो, एक दिन में 2 टेस्ट लिखना चाहो एक दिन में 2 टेस्ट लिखो, उसका लिए तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा किसी के लिए भी। लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, इसका एक टेस्ट रहेगा, ठीक है। फोर्थ टेस्ट होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? हेलो? Yes. Yes, sir. फिर तुम्हारा टेस्ट होगा वर्क एनर्जी पावर का, और लास्ट है, सॉरी, फिर था तुम्हारा, बस यही है ना? हाँ, अच्छा फ्रिक्शन मैंने यहाँ जोड़ दिया था इसलिए मुझे एक याद एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये फोर्थ है फ्रिक्शन, फिफ्थ इज सर्कुलर मोशन, सिक्स्थ इज वर्क एनर्जी पावर। तो ये टेस्ट तुम लोग एक्टिवेटेड सबके लिए रहेगा। दिस टेस्ट विल बी एक्टिवेटेड बाय से 5th of February, फिफ्थ नहीं, 10th of February, क्योंकि मैं बाहर रहूंगा तो मैं लौट के ही आऊंगा बाद। तो बाय 10th February the test will be activated and then you can take it as and when you are done with your final exam. All of you understood? Yes. अच्छा, इस इसमें ना एक चीज और लिखना है, इसमें एक चीज और लिख के देना मुझे कि when is your final exam completing। तो यहाँ पे लिखोगे आप फाइनल एग्जाम, ये वाले स्टैंडर्ड वाला जो लिखा है ना आप लोगों ने, यहाँ पे लिखना स्टैंडर्ड एंड द डेट ऑन विच योर फाइनल एग्जाम will be over. I hope I am making some sense to all of you. Yes or no? Yes. इसमें कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताओ। तो ये 10 फरवरी से टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लो कि मायरा का टेस्ट खत्म हो गया 20th February एग्जाम, तो कि मायरा यू कैन स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट फ्रॉम 22nd ऑनवर्ड्स, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 day, 22nd to 28th of February कंप्लीटेड, ठीक है। Hmm. ये कर सकते हैं हम लोग। स्नितिक, अंडरस्टूड? यू आर Yes, यू sir. योर एग्जाम्स विल बी ओवर बाय व्हेन? Sir, 18th March. 18th March, February? Yes. March, March. ओके। पांडे जी आपका कब खत्म होगा? Sir, 27th February. ओके, ओके, ठीक है। तो आप लोग को कुछ पूछना है, डाउट्स है आप लोग के वर्क एनर्जी पावर में तो बताइए। आप लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई की है वर्क एनर्जी पावर में? कोई डाउट्स है? मैं तो कई बार ले चुका हूँ डाउट्स वैसे, पर अगर डाउट्स है अभी भी कुछ बचा हुआ है तो बता दो। अच्छा, कहीं किसी किसी पेपर में डाउट है, कहीं किसी में डाउट है? हाँ भाई, स्नितिक, एनी डाउट्स इन वर्क एनर्जी एंड पावर? No, sir. नो, यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं है? नो डाउट्स? सर पूछ लिया था ना सर डाउट क्लियरिंग सेशन हाँ हाँ, में। हुआ था हमारा, हाँ डाउट्स तो वो कहते हैं हमारे। कि मायरा, यू हैव एनी डाउट्स इन वर्क एनर्जी एंड पावर? No, sir. तुम जालंधर से हो ना? नहीं, तुम फरीदाबाद से हो, है ना? Hmm. हाँ Yes. हाँ हाँ। अभी सर्दी है वहाँ? Hmm. अच्छा। आयुषी, तुम कहाँ यस से हो? बिलासपुर? सर, बिहार। पर बिहार से आई हो? हैदराबाद में रहती हूँ। अच्छा, हैदराबाद में रहती हैं? अच्छा,
तो हैदराबाद में तो गर्मी होगी अभी, सर्दी तो होती नहीं वहाँ है। कोई डाउट्स है वर्क एनर्जी पावर में?